ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोज़ख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़े हो तो अगर अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो।
یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔